परम श्रद्धेय परम पूज्य सतगुरु साहिब बाबा जय गुरुदेव दयाल के श्री चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। सभी आदरणीय भाई बहनों का जीवन मंगलमय हो, सकुशल सस्व आनंदमय हो, इसी शुभकामना के साथ सबको सादर नमन करता हूँ। आज हम एक साधक की रहनी गहनी, रहन सहन, आचार विचार या क्रियाकलाप कैसा होना चाहिए। अगर प्रभु को पाना है तो हमारा जीवन बहुत पवित्र होना चाहिए। जब तक पाप और पुण्य का एक भी कण भोग के लिए अवशेष बचेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। हमें अगर अपने निज स्रोत में जाना है तो निज स्रोत की तरह ही हमें पवित्र होना होगा। हमारा कार्य व्यवहार और आचरण एकदम निर्मल और पवित्र होना चाहिए, जैसा कि वह मालिक है। मालिक का ही स्वरूप ये रोज वर्णन में आ रहा है कि वह निराकार अविनाशी महाप्रभु जब अपने शक्ति को कार्य रूप में परिणित करने अथवा अपनी लीला जारी करने के लिए तैयार होता है तो वह संत सद्गुरु के रूप में अवतार लेता है। फिर उस मालिक में और संत सद्गुरु में अभेद संबंध है और दोनों एक रूप हैं, लेकिन साधक के लिए साकार रूप अति हितकारी, उपकारी और कल्याणकारी है। क्योंकि निराकार ब्रह्म हमको अपने में मिलाने के लिए मिलने योग्य बनाता नहीं है, बनाता वही है, लेकिन अपने साकार रूप संत सद्गुरु के रूप में। तो मालिक के मिलाप के लिए जिन गुणों का विकास होना चाहिए, जिन शक्तियों का विकास होना चाहिए, जिन बंधनों से मुक्ति होनी चाहिए, यह कर्म कराने का काम वही मालिक संत सद्गुरु के रूप में करता है। संत सद्गुरु के मिल जाने के बाद, नाम के मिल जाने के बाद हमारा जीवन दर्शन, हमारा कार्य व्यवहार कैसा हो, इस संबंध में थोड़ी चर्चा आज रखूँगा। जब वह परमात्मा अनंत है, अकह अपारा, सबसे न्यारा, परम पवित्र, महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम, सर्वोत्तम है, जिसका कोई विशाल नहीं, हमको उसी में मिलना है तो हमको भी उस जैसे ही बनना होगा। उस जैसे बनने के लिए हमारे में किस प्रकार के गुण ढंग होने चाहिए, उसका थोड़ा संक्षिप्त वर्णन करूँगा। पहले तो हमें मालिक को अगर पाना है तो हमें क्या करना है, कौन से गुण अपनाने हैं, कौन सी व्यवस्था बनानी है। इसके लिए हमें कुछ गुणों को आपस अपने में लाना है। सत्य
सत्य वचन हो नशा विहीना, शाकाहारी चरित्र नहीं ना। एक साधक को सत्य वचन का सहारा लेना चाहिए। प्रभु सत्य है, शब्द ही सत्य है। जब वह सत्य है तो हमारा जीवन भी सत्यमय होना चाहिए। वाणी में सत्यता, चरित्र में सत्यता, ईमान में सत्यता, विचार में सत्यता और शब्द की साधना। और हमें नशा मुक्त होना चाहिए। शाकाहारी चरित्र नहीं ना, हमें शाकाहारी होना चाहिए। जब प्रभु हर घट में विराजमान है, ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी रचना है या जो कुछ भी तत्व है वह सब प्रभुमय है और सब में प्रभु का भास है। तमेव भासेन भासत सर्व सृष्टि, उसके ही भास से सारी सृष्टि भाषित है। तो जब वह हर कण में है, वह शब्द सिंधु, शब्द स्वामी अपनी शब्द की ताकत से सारी सृष्टि का उसने उद्भव किया है, पालन कर रहा है, उसका संचालन कर रहा है। जब सब में है, शब्द के धारे सगरे जंत और शब्द के धारे खंड ब्रह्मांड, जब सब शब्दमय है, प्रभुमय है, तो हमको किसी जीव की हत्या करके उसका भोजन नहीं बनाना चाहिए। जब हम 5 तत्व के शरीर में 3 तत्व और 2 तत्व के जीवों को भरेंगे तो हमारी तत्व शक्ति बिगड़ेगी और हमारे में वही गुण आ जाएगा। तो हमारा स्वभाव, चरित्र, व्यवहार बिगड़ जाएगा। तो जीवों पर दया करो, अहिंसा परमो धर्म, गोस्वामी जी ने अपने मानस में कहा कि परम धर्म श्रुति, परम धर्म श्रुतियों में क्या लिखा है? विदित अहिंसा और पर निंदा सम अघन गिरीशा। हमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। हत्या ही महापातक है। उसको खा जाने के बाद शरीर में तत्व दोष के बिगाड़ से चरित्र दोष का बिगाड़ होता है, विचारों का बिगाड़ होता है। तो हमें अगर मालिक को पाना है तो वाणी में सत्यता हो, खान पान शुद्ध शाकाहारी, नशा मुक्त हो और चरित्रहीनता न हो। हक कमाई चोरी नहीं जाना, अपने परिश्रम से, मेहनत से, ईमानदारी से कमा करके और अपना भरण पोषण किया जाए। किसी का कोई भी सामान की चोरी न किया जाए। और जुआ आदि खेल को पाप की दृष्टि से देखा जाए तो जुआ से बचना, चोरी से बचना, हक हलाल की कमाई खाना, चरित्रवान रहना, शाकाहारी रहना, नशा मुक्त होना और वचन में सत्यता होना, यह तो एक साधक के ही नहीं, एक हर श्रेष्ठ मनुष्य के अंदर होना चाहिए।
चोरी जुआ मुखबिरी, ब्याज घूस पर नार, नशा मांस पर धन तजो, कर भजन भक्ति दीदार। यदि आप प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, अपने स्रोत में मिलना चाहते हैं और प्रभुमय होना चाहते हैं, तो आपको चोरी का अवगुण छोड़ना है, जुआ छोड़ना है, चुगली निंदा छोड़नी है, ब्याज घूस और पराई नारी से बचना है। नशा मांसाहार और परधन को त्याग कर भक्ति और भजन करो तो दीदार होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे संकेत दिया है, वैश्याधीमर और शिकारी और निगुरा विषयी मांसाहारी, यही घर भोजन करय जो संता, और साधन भजन कहो ही अंता। जो चरित्रहीन वेश्यावृत्ति वाले धीमर हैं, छल प्रपंच और धोखा देकर शिकार करके जीवन यापन करने वाले हैं, जो निगुरा हैं, संसारी प्रपंचों में रत रहने वाले हैं, मांसाहारी हैं, अगर इनका भोजन संत जैसे सिद्ध महापुरुष करें तो उनके साधन भजन भी कलंकित हो जाता है, दूषित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, तो सामान्य जीवों की क्या दशा होगी। आगे कबीर साहब ने एक अच्छे साधक के गुण को बताते हुए कहा कि गाठी दामन बांधई, यानी धन के लिए वह व्याकुल न हो, धन के लिए उसकी व्यग्रता न हो। महात्माओं ने कभी नहीं कहा कि आप मेहनत मजदूरी न करें, परिश्रम न करें, आप कमाएं न। संत मत भिखारी का उपदेश नहीं देता है, चंदा लेने का उपदेश नहीं देता है, मुफ्त का भोजन करने और मुफ्त की सुविधा लेने का उपदेश नहीं करता है। तो आखिर ये चीज़ें कैसे होंगी? सारी सुविधाएं तो धन के द्वारा है। तो धन तो चाहिए, लेकिन वह ईमानदारी का, हक हलाल की कमाई के साथ बरकत का देवता रहता है, और चोरी बेईमानी के कमाई के साथ हरकत का शैतान रहता है। इसलिए आप कितना भी कमाओ, अगर हरकत के शैतान के चंगुल में है, आपको सुख शांति नहीं मिल सकती। इसलिए ठगी के द्वारा धोखा देकर धन को संग्रह न किया जाए। अर्थम अनर्थम भावय सर्वम, अर्थ के द्वारा ही सभी प्रकार के अनर्थ होते हैं। तथा नाथ सुखलेशम सत्यम, सत्य यह है कि अनधिकृत चोरी बेईमानी के द्वारा संग्रह किया हुआ धन दुख का कारण बनता है, उससे सुख कभी नहीं मिलता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, प्रभु से उतना ही मांगो, उतना ही रखो जिसे तुम्हारा तुम्हारे परिवार का साधारण तौर पर भरण पोषण हो जाए। मैं भी भूखा ना रहूं और साथ में भूखा जाए, परिवार अभाव में न हो, अतिथियों का सम्मान और सेवा हो। हे प्रभु उतना ही धन दो
जब एक तिनका भी हम ले करके जा नहीं सकते। हमने तो अब तक किसी को कुछ भी ले जाते हुए नहीं देखा। एक भी व्यक्ति मुझको नहीं मिलता है जो अपने पिछले जन्म का कोठी बता दे कि उसका पिछले जन्म वाला कौन कौन कोठी और कहाँ कहाँ है जिसको उसने बनाया है। न वो अपना खसरा इंतखाब, खतौनी और खेत का क्षेत्रफल बताता है, न बैंक के पासबुक का नंबर बताता है, न अपने बाल बच्चे नाती पोतों का परिचय देता है। उसको अपने पिछले जीवन का कुछ भी ज्ञान नहीं है, न अगले पल का ज्ञान है। लेकिन वर्तमान में जहाँ उसको प्रभु का भजन करना था, हक हलाल की कमाई के लिए परिश्रम करके कमाकर भोजन करके प्रभु को याद करना था, वह इन सब कामों को छोड़कर केवल दूसरे के मालमारी पर ही अपनी सारी बुद्धि लगाए हुए हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है। व्यास जी ने श्री कृष्ण के मुख से कहवाया है, अस्तेयम हिंसा निधम दंभ कामो क्रोधो अस्मयो मद वेदम वैरम संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशा नरथा अर्थमूलां बतामृणां तस्माद् नर्थमर्थाख्यम श्रेयो अर्थी दूरस्तजेत। कृष्ण के द्वारा व्यास जी ने उनकी वाणी से उपदेश कराया कि धन से 15 प्रकार के अनर्थ मनुष्य से होते रहते हैं। अस्तेयम, चोरी का जो शब्द है वह धन के कारण ही तो है। चोरी तो पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, बाप बेटा के बीच में भी धन छिपा कर रखने और न बताने की प्रवृत्ति होती है। चोर तो खैर चोरी के लिए धन के पीछे दौड़ता ही रहता है। बेईमान घूस के पीछे, दलाल दलाली के पीछे सब दौड़ रहे हैं। ये सारे क्रियाकलाप मस्तिष्क का सारा आयाम व्यायाम परिश्रम सोच विचार धन के जुटाने में है और इस पर ही चोरी का महासंकट। हिंसा, अस्तेयम हिंसा, अनृत झूठ, अस्तेयम हिंसातम दंभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अस्मद, संस्पर्धा और व्यसन, चोरी जुआ शराब आदि ये अवैध कर्म, ये सब अर्थ के द्वारा ही होते हैं। इसलिए इस अनर्थकारी अर्थ से बचने के लिए श्रेय को चाहने वाले दूरस्तजेत, दूर से ही त्याग देते हैं। लेकिन ये नहीं कहते हैं कि आप हक हलाल की कमाई मत करो, अपनी ज़रूरत के लिए दूसरे पर निर्भर रहो। आप मेहनत ईमानदारी से करें, प्रारब्ध के मुताबिक आपके भरण पोषण की सारी व्यवस्था करने वाला वो परमपिता परमेश्वर आपके लिए हर समय व्यवस्था करता है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनम। चक्रवर्ती सम्राटों को भी सुख नहीं है, न स्वर्ग लोक में देवताओं के राजा इंद्र को ही अमन चैन है। ये राजगद्दी महाराज माननीय और माननीया शब्द देखने में बड़ा ही सम्मानजनक है,
लेकिन इन माननीय और माननीया और महाराज और महाराजाओं के हृदय के अंतर द्वंद्व को आप देखेंगे तो इनका रोआ रोआ हर समय चिंतित है। आज वह गद्दी पर बैठा है, अपने अच्छे आचरण के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करने के बजाय हम हमेशा इस पर बने रहें, वह षड्यंत्र की ही योजना बनाता रह जाता है। इस जनता ने मतदान देकर 5 वर्ष का अवसर दे दिया कि आप हमारे लिए एक अच्छी व्यवस्था करो। अगर वास्तव में ये जनसेवक बनकर और अच्छी व्यवस्था करें तो जनता इनको हृदय में राजा और भगवान की तरह पूजे। लेकिन जिस बात का शपथ लेकर जाते हैं, जनता से वादा करके जाते हैं, उसको छोड़कर हमारी पार्टी और हम बने रहें, इसकी योजनाओं में ही धोखा देने, षड्यंत्र करने और छल प्रपंच में लगे रहते हैं। शांति नहीं है, गद्दी पर बैठे हैं, अगले टाइम की चिंता व्यापे रहती है, कर्तव्य से दूर रहते हैं। ऐसे ही इंद्रलोक में रहते हुए भी वो तपस्वियों को देखता है कि कोई तपस्या करके हमारी गद्दी का उत्तराधिकारी न बन जाए। अप्सराओं को भेजकर, बाधाओं को डालकर वो तपस्या को भंग करने में लगा रहता है। तो इंद्रलोक में देवराज इंद्र भी कुर्सी पर बैठकर चैन से नहीं है। और देश में माननीया मंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े पदों पर बैठे भी लोगों को अमन चैन की स्थिति नहीं है। हर समय वो चिंताग्रस्त और अनर्थकारी कार्यों की योजनाओं में लगे रहते हैं। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनम। सुखी कौन है? जो विरक्त है और एकांत में बैठकर प्रभु का ध्यान भजन करके इस मानव शरीर की सार्थकता पर लगा हुआ है। सुनहु उमाते लोग अभागी, और हरित जी होहि विषय अनुरागी। भगवान शंकर ने पार्वती को कहा कि हे पार्वती सुनो, वे लोग महा अभागा हैं, दुर्भाग्य से घिरे हुए हैं कि जो प्रभु को छोड़कर संसारी प्रपंचों में लगे हुए हैं। तो हम अनर्थकारी अर्थ के पीछे दौड़ते हैं। जहाँ सुख शांति है, जहाँ महापुरुषों ने कहा कि देह धरे कर यही बड़ाई, भजिया राम सब काम बिहाई। यह मानव शरीर मिला है, एक अवसर मिला है कि आप सद्गुरु के मिलने के बाद, नाम के मिलने के बाद उसकी साधना करके आप देहातीत, कर्मातीत, गुणातीत हो करके संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो करके आप अपने निज स्रोत में जाकर उस महा आनंद घन सिंधु में आप आनंद लीजिए। हम उसको छोड़कर आज उन प्रपंचों में लिपटे हुए हैं जहाँ शांति नहीं है। क्या आग जेठ की गर्मी से
तपता हुआ व्यक्ति बाहर धूप में जलते आग के पास खड़ा होकर शीतलता खोजता हो तो कैसे पाएगा। ऐसे ही महादुखागार ये संसार और संसार का प्रपंच, और इसमें हम सुख शांति खोजते हैं तो ये कैसे मिलेगा। तो ये सारे अनर्थ अर्थ के कारण है। इसने ही हमें चरित्रहीन बनाया, विचारहीन बनाया, चोर बनाया, घूसखोर बनाया, दलाल बनाया, बेईमान बनाया, नाना प्रकार के अवगुणों को भर दिया, क्योंकि हम मुफ्त में बिना परिश्रम, बिना मेहनत, बुद्धि के योग से शारीरिक श्रम को छोड़कर धन संग्रह में लग गए और पापों के बंधन में गिरते चले गए। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि यदि प्रभु को पाना है तो गांठी दाम न बांधे ही। प्रारब्ध पर, प्रभु पर और अपने परिश्रम पर और प्रयास पर भरोसा कर दूसरे के नाजायज धन को हड़पने की न कोई कामना होनी चाहिए, न कोई योजना होनी चाहिए, न कोई प्रयास होना चाहिए। आगे कह रहे हैं पर नारी नहीं ने, पराई स्त्री के साथ नेह रखो। कैसा? माँ बहन जैसे, बेटी बहन जैसे। जब समाज ने एक निर्णय किया है कि सामाजिक व्यवस्था में वर और कन्या को समाज के सम्मुख विधि विधान के द्वारा ये अधिकार दिया जाएगा कि ये पति पत्नी के रूप में रहेंगे। आप गृहस्थाश्रम में रहो, गृहस्थाश्रम में भगवान राम रहे, कृष्ण रहे, गौतम रहे, गांधी रहे, जो अवतारी शक्तियाँ आईं, कुछ को छोड़कर सब गृहस्थाश्रम में हैं। गृहस्थाश्रम में कोई रोक नहीं है, लेकिन गृहस्थाश्रम के परे पराई नारी के साथ स्त्री भोग का भाव रखना यह शास्त्र वर्जित है, समाज वर्जित है, कानून वर्जित है, धर्म वर्जित है, अध्यात्म दृष्टि से वर्जित है, और प्रभु को तो ऐसा जीव स्वीकार ही नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर तादास की, ऐसा व्यक्ति जिसका वाणी सत्य हो, नशा विहीन हो, शाकाहारी हो, चरित्रवान हो, हक हलाल की कमाई खाने वाला, चोरी न करने वाला, जुआ न खेलने वाला, ब्याज घूस परनार निंदा चुगली आदि से बचने वाला हो, तो ऐसे भक्त की मैं चरणों की धूल बनना चाहता हूँ। कितनी बड़ी महानता ऐसे लोगों की है। अब आगे गोस्वामी जी ने साधक जीवों के लिए एक निर्देश जारी किया। यद्यपि महात्मा वह दूसरे को उपदेश देने के बजाय वह वाणी स्वयं अपने पर ही लागू करते हैं, लेकिन उनका जीवन चरित्र ही हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण होता है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा कि हमारा स्वभाव जब संत सद्गुरु उस अविनाशी महाप्रभु का प्रतिनिधि दूत हरकारा के रूप में आकर के जीवों को जगाने, उनमें चेतना भरने, प्रभु का प्रेम भरने और साधन भक्ति करके प्रभु में मिलाने, पारस से पारस बनाने आते हैं, तो हमारे अंदर उन जैसे ही गुणों का होना चाहिए। तो उन्होंने अपने पर ही कहा है कि हे प्रभु,
मेरे में यह गुण कब आएगा, उन्हीं वाणी को हम अपने पर लागू कर लें कि यह गुण हमारे में भी होना चाहिए। तो क्या लिखा है, कब हूँ कहूँ यही रहनी रहूँगो। हे प्रभु, मेरे कार्य व्यवहार आचरण स्वभाव और विचार में इस तरह का रहन सहन आचार विचार कब आएगा। दया करो कि आचार विचार भाव मेरे में आ जाए। कौन सा आचार विचार, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोगो। श्रेयति हरिमित इत श्री, जो हरि का सहारा ले वो श्री है। सूरत आत्मा प्रभु का अंश, सीता गीता राधा आदि अनेक भावों से इसका संबोधन हुआ है। रघु माने आत्मा और नाथ माने स्वामी, राधा स्वामी, सीता राम, रघुनाथ, जय गुरुदेव, वाहे गुरु। अरे उस नाम का जो नाम लीजिए जो आत्माओं का स्वामी है, जिसने मानव कल्याण के लिए संत स्वरूप का अवतार लिया है, उस कृपालु की कृपा से हम संतों का स्वभाव गहेंगे। अब संतों का स्वभाव क्या है, जाने सुसंत अनंत समाना। जब संत उस अनंत अविनाशी महाप्रभु के ही रूप हैं, तो जब वो अका अपारा सबसे न्यारा है, तो उसके गुणों को हम किसी सीमा में नहीं बांध सकते, लेकिन कुछ बिंदुओं को अपनाकर हम उसकी भक्ति के योग्य बन सकते हैं, भक्त बन सकते हैं, भक्ति करके अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। तो संतों के गुण क्या, संतों के गुण तो अनंत हैं, लेकिन गोस्वामी जी के वचनों के आधार पर, वाणियों के आधार पर दो चार उदाहरण ही यहाँ रखा जा सकता है। सारे बातों को रखने के लिए एक लंबा समय की ज़रूरत होती है। तो संत स्वभाव और संत व्यवहार और संत का जीवन कैसा है, तो खड विकार जित अनघ कामा अचल किंचन सुचि सुख धामा। वह काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि असद विकारों से परे होते हैं, उन पर विजय करके उसको अपने अधीन रखते हैं। अनघ निष्पाप होते हैं, अकामा वो कामनाओं से रहित होते हैं, इच्छाओं से रहित होते हैं। इच्छा ही तो मूल जड़ बनती है फंसाने की। इच्छा को नष्ट नहीं करना है, परिवर्तन करना है। जहाँ हमारी कामनाएं संसार के प्रपंच के लिए है, उसको बदल कर उसी को हमें प्रभु के पाने में लगाना है। तो प्रभु के प्रति उस नामी के कामी होते हैं, लेकिन संसार के लिए अकामी होते हैं। वह अपने विचारों पर दृढ़ और उनमें दीनता, मुदिता, नम्रता, विनम्रता, प्रेम, दया, करुणा, मैत्री के सारे गुण होते हैं। पवित्र और सुख के धाम होते हैं। अमित बोध अनियमित भोगी
और सत्य सार कभी कोविद जोगी। सावधान माँ नद मदहीना धीर धर्म गति परम प्रवीणा। वह प्रभुमय होते हैं, बोधमय होते हैं, ज्ञानमय होते हैं, तत्वमय होते हैं। वह इच्छाओं से रहित और संसारी वृत्तियों का बहुत कम भोग करते हैं। संत सद्गुरु उतना ही ग्रहण करते हैं जितना जीवन को धारण करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है। जीवन के दो पहलू हैं, एक भोग के लिए जीते हैं और एक जीने के लिए भोग करते हैं। एक का भोजन जीवित रहने के लिए होता है, एक भोजन करने के लिए ही अपना जीवन मानता है। तो वह अपने जीवन को धारण करने के लिए न्यूनतम ज़रूरत का ही भोग करते हैं। वह यथार्थ को जानने वाले महाज्ञानी विज्ञानी और महायोगी होते हैं। हर समय वो सावधान रहते हैं, विनम्रता उनका गुण है। वह मदहीन होते हैं, धैर्यशाली होते हैं और धर्म के परम गति को जानने वाले परम प्रवीण होते हैं। आगे भगवान राम ने ही नारद से कहा कि मुनि सुनु साधुन के गुण जेते और कही न सकही सारद श्रुति ते। अरण्य कांड में नारद को भगवान राम ने संतों के गुणों का लक्षण का विस्तार से वर्णन किया है, जिसका कुछ अंश ही आपके सामने रखा जा रहा है कि जब शारद शारदा शेष महेश गणेश द्रेश सुरेशव जाय निरंतर ध्यावें जाय अनादि अनंत अखंड अभेद सुवेद बतावें नारद से सुख व्यास रटे पची पावे तऊ पूरी पार न पावें। उसकी महिमा का गुणगान मुझ अधम से क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन वह सब कुछ के बावजूद भक्तों के बस में रहता है। तो भक्ति होगी, उसके गुण को हम नहीं गा सकते। ये बात आई है संत स्वभाव गहोंगो जो सही दुख पर छिद्र दुरावा अवंदनीय जय जग जस पावा। जो स्वयं कष्टों को सहन करके बर्दाश्त करके दूसरे का दुख दूर करते हैं, ऐसे महापुरुष के ये गुण हमारे में कब आएंगे। संतों के गुणों में क्या दिया है। उन्हें कोई कितना बुरा भला कहे, कितनी निंदा करे, कितना विरोध करे, उनमें प्रतिशोध की भावना होती ही नहीं है। ईसा मसीह को लोग छेदन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हे प्रभु इन के गुनाहों को माफ़ कर देना। ये नहीं जानते हैं कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा काम ही मान के कर रहा है, आप इन्हें माफ़ करना। तो क्रूस पर चढ़ाने पर सूली पर कष्ट देने वालों के लिए भी महात्मा क्षमा और दया का ही भाव रखते हैं। हम तो छोटी छोटी बातों में बिगड़ जाते हैं। बूदय घात सहही गिरि कैसे और खल के बचन संत जस जैसे। जैसे पर्वत बूंदों के बौछार के चोट को बर्दाश्त करता है, कोई शिकायत नहीं करता, ऐसे संत
दुनिया के असत व्यवहार के लोगों के असत विचारों को बर्दाश्त करते हैं, प्रतिशोध नहीं करते हैं। ऐसा गुण हे प्रभु मेरे में कब आएगा, इस पद में ये प्रार्थना की गई है। समदम नियम नीति नहीं डोलई, और परुष वचन कब हो नहीं बोले। ये संतों के गुण हैं, ये संतों के स्वभाव। बुरा करने वाले को भी भला करते हैं। यह गुण कब आएगा? अगली कड़ी में आप कहते हैं यथा लाभ संतोष सदा, जो कुछ भी मिल जाए प्रारब्ध से उसी पर संतोष हो। यानी तृष्णा की अग्नि से न जलकर संतोष की गंग सरिता में शांति का स्नान करने वाला हो। बिनु संतोषन कामन साई, और कामय छत सुख सपने हुना। तो हे प्रभु, जो कुछ भी मिल जाए यथा लाभ या हानि हो, हम उस पर संतोष करें। काहू से कछु न चाहोगो, और किसी से कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखेंगे। यह स्वभाव कब आएगा? आ जाए, यह प्रभु से प्रार्थना। परहित निरत निरंतर मन क्रम, वचन नेम निभाओगो। संत का स्वभाव क्या है कि पर उपकार वचन मन काया, और संत स्वभाव सहज खगराया। वह मन से, वाणी से, कर्म से नित्य निरंतर हमेशा दूसरे के उपकार, परोपकार और कल्याण की ही बात सोचते रहते हैं और उसके नियम का निर्वाह करते रहते हैं। ऐसा नियम, ऐसी शक्ति, ऐसी भावना मेरे में कब आएगी? हे प्रभु, दया करो कि ये गुण मुझ में भी हो। परुष वचन अति दुसह, श्रवण सुनी ते ही पावक न दहोगो। अभी मैंने कहा कि बूढ़ आघात सह गिरी कैसे, और खल के वचन संत सह जैसे। हमें कोई कितना भी कटु वचन क्यों न बोले, असह्य वाणी क्यों न बोले, लेकिन सुन करके उस वाणी का प्रभाव मेरे पर न पड़े और मैं वाणी के प्रभाव से अंतर क्रोध के अग्नि में न दहूँ। अगला गुण क्या बोलते हैं? विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूँगो। इस वाणी पर आप विचार करें कि हम मान से रहित हों, अभिमान से रहित हों, घमंड से रहित हों, कभी हमारे अंदर मद मोह का नशा ही न चढ़े। हम दुख में, सुख में, हर समय समभाव में शीतल रहे। अपने पराया में, दुख और सुख में, जस और अपजस में सदैव एक भाव हो और हृदय शीतल हो, तथा
मन से, वाणी से, वचन से, कर्म और विचार से कभी भी हम दूसरे के अवगुण को न कहें, दूसरे की निंदा न करें, चुगली चोरी मुखबिरी न करें और किसी की हम बुराई न करें। रामायण में तो गोस्वामी जी ने कहा कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा और पर निंदा सम अघन गरीसा। दूसरे की निंदा से बढ़कर कोई पाप नहीं और हिंसा से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं। ये दोनों हैं। हिंसा रहित जीवन हो और निंदा रहित जीवन हो, कभी हम किसी के अवगुणों का चिंतन न करें। परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहोगो। कितनी ऊंची वाणी गोस्वामी जी की है। अगर ये सब गुण हम लोगों के अंदर आ जाए तो ये जितने शोर मचाने वाले हैं सतयुग हम लाएंगे, हम लाएंगे, हम लाएंगे। और कलयुग के ये महासिंधु हैं, इनके जीवन का ढंग से अगर चिंतन मंथन और जांच पड़ताल किया जाए तो महाकलयुग के देव यही हैं। लेकिन सतयुग लाऊंगा का शोर मचाते हैं। सतयुग कैसे आएगा बताते नहीं हैं। कम से कम 10 लोग हैं नामधारी महात्मा जो कहते हैं मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा। लेकिन इनके जीवन चरित्र का विश्लेषण किया जाए तो कलयुग का महापोषण शक्ति का खुराक इन्हीं के यहाँ जमा है। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि परिहरि देह जनित चिंता, अपने देह के भरण पोषण की चिंता को छोड़कर। ये सब जानते हैं आप लाख करोगे उपाय, नॉट बिफोर द टाइम, नॉट मोर देन फेट। समय से पहले कुछ नहीं होगा और भाग्य के परे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर ज्ञान हो तो हम समय का सदुपयोग अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी आवश्यकता के मुताबिक परिश्रम और शेष समय प्रभु के योग में लगाते हैं। जो प्रारब्ध में है वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इसलिए हमको अपने भरण पोषण की चिंता नहीं करनी चाहिए। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम समभाव में सदैव एक रस रहेंगे। स्वामी दास प्रभु यही पथ रही, अभी चल हरि भक्ति लहोगो। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, हम इस मार्ग पर इन गुणों पर चलकर अविचल, दृढ़ और निश्चय विश्वास के साथ रह करके और प्रभु के भक्ति का लाभ प्राप्त करेंगे। तो जब इन गुणों से ही भक्ति होती है तो मेरे भाई बहनों, इन महापुरुषों की वाणी, इनका उपदेश, आदेश, संदेश, संकेत और निर्देश हमारे लिए अमृत है। इसका पालन करने पर, इन गुणों के आ जाने पर हम भक्ति प्राप्त करने योग्य हो जाएंगे, भक्ति करने योग्य हो जाएंगे, भक्त हो जाएंगे। और जब भक्ति करके भक्ति की पूर्णता प्राप्त हो जाएगी तो हम
इंसान से महान, महान से भगवान और भगवान से परम वह पारस मणि हो जाएंगे, जो पारस से पारस बनाने योग्य और प्रभु में मिल करके प्रभु ही हो जाएंगे। इसलिए महापुरुषों के वाणियों को केवल गाने बजाने सुनाने के लिए ही इसका प्रयोग न करके इसको जीवन में अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम इन गुणों को अपना लें तो हम प्रभु में समाहित होने योग्य हो जाएंगे। आज मैं इन्हीं वाणियों के साथ, इतने ही शब्दों के साथ अपने वाणी पर विश्राम दे रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मुझ में ये गुण हो जाए। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इस तरह के गुणों के महासिंधु हो जाएं और हम दोनों मिलकर प्रभु की भक्ति करके मानव जीवन को सफल बनाएं और प्रभु में मिलकर प्रभु रूप हो जाएं, आवागमन से मुक्त सदा के लिए इस काल के जाल से छूट जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सदगुरु साहिब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को पुनः नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और दया की भिक्षा मांगता हूँ कि हे दयालु महाप्रभु, आप कृपा करें कि ये सब गुण हमारे अंदर आ जाए और ये गुण सब में हो जाए। इस गुण के आते ही यह युग सतयुग में बदल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी श्रोताओं को नमन करता हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा, सुझाव के लिए प्रार्थना। जय हिंद, जय सुभाष चंद्र, जय भारतवर्ष, जय भारत माता, जय सतगुरु साहिब बाबा जय गुरुदेव दयाल जी।